हम ये जानेंगे कि कैसे एक धीमी ऐप को सुपरफास्ट बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, जरा सोचिए, आपकी ऐप जब कोई पहली बार खोलता है तो वो कितना इंतजार करता है? 1 सेकंड या 2 सेकंड? ये छोटा सा लगने वाला समय असल में यूजर के एक्सपीरियंस के लिए बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ऐप का स्टार्टअप ही आपका पहला इंप्रेशन है, और जैसा कि कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर ये धीमा है तो यूजर्स को फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। वो ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर खराब रेटिंग दे सकते हैं। एक तेज स्टार्टअप एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस की पहली सीढ़ी है। आपको पता है, रिसर्च ये कहती है कि अगर कोई ऐप खुलने में 1 सेकंड मतलब करीब करीब 1000 मिलीसेकंड से ज्यादा लेती है तो यूजर को वो धीमी लगने लगती है, और 1200 मिलीसेकंड का मतलब है कि यूजर का ध्यान अब भटकने लगा है। और बस यही वो प्रॉब्लम है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो स्पीड बढ़ाने की रणनीतियों पर जाने से पहले हमें दो बहुत जरूरी बातें समझनी होंगी। पहली, स्टार्टअप कितने तरह के होते हैं, और दूसरी, हम उनकी स्पीड को सही तरीके से नापते कैसे हैं। तो देखिए, ऐप स्टार्टअप 3 तरह के होते हैं। कोल्ड स्टार्ट तब होता है जब ऐप पहली बार लॉन्च होती है, जब वो मेमोरी में है ही नहीं। ये सबसे धीमा होता है, बिल्कुल एक ठंडी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने जैसा। वार्म स्टार्ट तब जब ऐप बैकग्राउंड में पहले से चल रही हो, और हॉट स्टार्ट तो सबसे तेज होता है जब ऐप पहले से ही स्क्रीन पर थी और हम बस उस पर वापस आए हैं। और हाँ, ये एक प्रो टिप है, खासकर इंटरव्यूज के लिए। जब भी आप परफॉर्मेंस की बात करें तो हमेशा क्लियर करें कि आप कोल्ड, वार्म या हॉट स्टार्ट में से किसकी बात कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि तीनों के लिए ऑप्टिमाइजेशन की तकनीकें अलग-अलग होती हैं। तो सवाल ये है कि स्पीड मापेंगे कैसे? इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन टूल किट है। हम ट्रेस व्यू या सिस-ट्रेस से शुरू कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा मेथड कितना समय ले रहा है। फिर आता है स्टार्टअप प्रोफाइलर, जिससे हम बॉटलनेक मतलब रुकावट की असली वजह को पहचानते हैं। और आखिर में मैक्रो बेंचमार्क से हम इस पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर सकते हैं, यहां तक कि अपनी CI/CD पाइपलाइन में भी। चलिए, अब जब हम प्रॉब्लम को समझना और मापना जान गए हैं तो इसे ठीक करने की रणनीतियों पर चलते हैं। यहीं पर असली जादू होता है। हमारी पहली और शायद सबसे शक्तिशाली रणनीति है लेजी इनिशियलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है, किसी भी भारी चीज को तब तक मत बनाओ जब तक उसकी सच में जरूरत न पड़े। स्टार्टअप के टाइम सिर्फ वही काम करो जो बिल्कुल जरूरी है, बाकी सब बाद में। और कॉटलिन में बाय लेजी का इस्तेमाल करके ये करना कितना आसान है। इस कोड में डेटाबेस का ऑब्जेक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक उसे पहली बार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये ऐप के ऑन क्रिएट को बिल्कुल ब्लॉक नहीं करेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा, कोल्ड स्टार्ट के दौरान भारी ऑब्जेक्ट्स बनते ही नहीं हैं, जिससे ऐप का शुरुआती एक्सपीरियंस एकदम तेज हो जाता है। हमेशा याद रखें, स्टार्टअप पाथ को जितना हो सके हल्का रखना है। यही सिद्धांत हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन पर भी लागू करते हैं। अगर आप हिल्ट या डैगर जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे डिपेंडेंसी ग्राफ को स्टार्टअप पर बनाने से बचें। इसके बजाय लेजी इंजेक्शन का इस्तेमाल करें ताकि ऑब्जेक्ट्स जरूरत पड़ने पर ही बने। ये तो आप जानते ही हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट का सुनहरा नियम है। नेटवर्क कॉल, डेटाबेस क्वेरी या कोई भी भारी काम कभी भी मेन थ्रेड पर नहीं करना चाहिए। मेन थ्रेड सिर्फ और सिर्फ UI को संभालने के लिए है, उसे फ्री रखना हमारी जिम्मेदारी है। और कोरूटीन्स के साथ तो ये काम मक्खन जैसा आसान हो गया है। बस एक लाइन का कोड किसी भी भारी काम को बैकग्राउंड थ्रेड पर भेज सकता है, जिससे आपका UI बिल्कुल स्मूथ और रिस्पॉन्सिव रहता है। अच्छा, ये एक ऐसी गलती है जिसमें बहुत से डेवलपर्स अनजाने में फंस जाते हैं। कंटेंट प्रोवाइडर्स आपकी एप्लीकेशन क्लास के ऑन क्रिएट से भी पहले शुरू हो जाते हैं। अगर आपने उनमें कोई भारी काम डाल दिया तो आपका कोल्ड स्टार्ट बहुत धीमा हो जाएगा। तो उन्हें हमेशा हल्का रखें। बड़ी ऐप्स के लिए ये एक एडवांस्ड लेकिन बहुत ही असरदार तकनीक है। जो फीचर्स कम इस्तेमाल होते हैं उन्हें अलग मॉड्यूल में रखिए। इससे आपकी शुरुआती APK का साइज कम हो जाता है, जिससे डाउनलोड और पहला लॉन्च दोनों ही तेज होते हैं। तो इन सभी रणनीतियों को लागू करने के बाद नतीजा क्या होता है, चलिए देखते हैं कि कैसे ये बदलाव आंकड़ों में एक पूरी कहानी बयां करते हैं। ये चार्ट दिखाता है कि क्या मुमकिन है। कोल्ड स्टार्ट जो पहले 1200 मिलीसेकंड था, इन ऑप्टिमाइजेशन के बाद सीधे 700 मिलीसेकंड पर आ गया। ये 500 मिलीसेकंड का सुधार है जो यूजर को साफ साफ महसूस होता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, तेज स्टार्टअप का सीधा असर होता है।
यूज़र को ऐप ज़्यादा तेज़ महसूस होती है, उनका एक्सपीरियंस बेहतर होता है और प्ले स्टोर पर बेहतर रेटिंग्स मिलती हैं। मतलब एक टेक्निकल सुधार से सीधे बिजनेस को फ़ायदा होता है। तो चलिए सब कुछ जल्दी से एक बार दोहराते हैं। कोल्ड स्टार्ट के लिए एप्लीकेशन और कंटेंट प्रोवाइडर में कम से कम काम करें। वार्म स्टार्ट के लिए कैश की हुई चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल करें। टूल्स में प्रोफाइलर और मैक्रो बेंचमार्क याद रखें। और रणनीतियों में लेजी इनिशियलाइजेशन और बैकग्राउंड थ्रेड्स आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। इन सभी तकनीकों के साथ अब सवाल ये है कि आप अपनी ऐप को कितना तेज बना सकते हैं। आपकी ऐप की स्टार्टअप कहानी क्या होगी? जाइए और अपनी ऐप को सुपर फास्ट बनाइए।